Good morning students, class 6th. Today in this video we will do our question answer of a history book, chapter 1st, what, where, how and when. Yes, our first question is match the following. फर्स्ट है जैसे नर्मदा वैली, तो नर्मदा वैली में सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था? हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग. नेक्स्ट है मगधा. मगधा क्या था? द फर्स्ट बिग किंगडम, द फर्स्ट बिग किंगडम. गारो हिल्स, गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर, गारो हिल्स में सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर करना स्टार्ट हुआ था, मतलब जो है जैसे क्रॉप्स उगाना वहां पे स्टार्ट किया था. कहाँ? गारो हिल्स पे. नेक्स्ट है इंडस एंड इट्स टेरिब्यूटरीज. इंडस और जो इसके टेरिब्यूटरीज हैं, जो नदियां हैं, इसकी शाखाएं हैं. द फर्स्ट सिटीज, यहाँ पे जो है फर्स्ट सिटी जो है एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया था. नेक्स्ट है गंगा वैली. गंगा वैली सिटीज अबाउट 25 इयर्स एगो, जो सिटीज वहां पे ग्रो हुई, मतलब जहाँ सिटी जो है सबसे पहले ग्रो हुई, तो यहाँ कब? 25 इयर्स एगो जो है वहां पे गंगा वैली के किनारे जो है सिटीज जैसे वाराणसी वगैरह, ये जो है ओल्ड सिटीज आती हैं, वो वहां पे बन चुकी थी. नाउ है सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इनस्क्रिप्ट. लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इनस्क्रिप्ट. तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो क्या होती है और जो इनस्क्रिप्ट है वो क्या है, इन दोनों में हमें यहाँ डिफरेंस बताना है. फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स आर ओल्ड बुक्स दैट आर हैंड रिटन. जो बुक्स हैंड रिटन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट्स आर ओल्ड बुक्स दैट आर हैंड रिटन, दैट आर हैंड रिटन, हाथ से लिखी गई जो बुक्स हैं उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं. These are written on palm leaves and branch of trees. ये जो है कहाँ, मतलब ये उस टाइम जो है पेपर नहीं होता था, तो कहाँ जो है लिखते थे लोग? These are written on palm leaves. जो पाम ट्री होता है उसकी जो लीव्स होती है बड़ी, उस पे लिखे जाते थे. और कहाँ? एंड ब्रीच ऑफ ट्रीज, और जो ट्री का हार्ड सरफेस होता है, हार्ड सरफेस को प्लेन करके उस पे जो है कोई भी रिकॉर्ड लिखा जाता था. तो इनको हम क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट्स आर ओल्ड बुक्स एंड आर हैंड रिटन. सेकेंड इज दीज आर रिटन ऑन पाम लीव्स एंड ब्रीच ऑफ ट्रीज. जो हार्ड सरफेस होता है ट्रीज का, उस पे लिखना, और पाम लीव्स पे लिखा जाता था. नाउ नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल. स्टोन और मेटल के जो हार्ड सरफेस है उसके ऊपर जो है खुदाई करके लिखना. Inscriptions are written on hard surfaces as a stone और metal, पत्थरों पे या फिर किसी भी मेटल पे जो है उनके ऊपर खुदाई करके लिखना क्या होता है? इंस्क्रिप्शन. These are engraved by kings, और इनको जो है कौन लिखवाता था? These are engraved by king. राजा लोग जो है इनको लिखवाते थे. टू कीप देयर रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज. क्यों लिखवाते थे? क्योंकि वे अपना जो है कहीं भी, जैसे कोई भी जो है वॉर अगर उन्होंने जीत लिया है, तो वो अपनी विक्ट्री को जो है उसके ऊपर राइट करवाते थे, ताकि आगे आने वाले जनरेशन को पता चल सके कि उन्होंने कौन कौन से जो है किंगडम्स को अपने अंडर, कौन कौन से जो है अदर जो किंग्स हैं उनके ऊपर उन्होंने विक्ट्री की थी. Now question number 4. Make a list of all the objects that archaeologists may find. Make a list
of all the objects that archaeologists may find, which of these could be made of stone? अब जो archaeologist, who are the archaeologists? Archaeologists are the person that reads about these old things. जो old things हमें खुदाई में मिलती, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट. तो हमें एक जो है लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स की जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है स्टडी करते हैं, उनको क्या क्या मिला जिनकी वे स्टडी करते हैं. विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन, और उनमें से कौन सी जो थिंग्स हैं वो स्टोन से बनी हुई थी. आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला? फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण, एंड कॉइन्स, और उस टाइम के कॉइन्स जो राजा महाराजा यूज करते थे, कॉइन्स, सिक्के. तो उस टाइम के जो है टूल्स हैं, वेपन्स, पोट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स को जो है वो स्टडी करते थे. और इनमें से सम टॉयज वर मेड ऑफ स्टोन, कुछ टॉयज जो है स्टोन के बने हुए थे उनमें. Why do you next question, why do you think ordinary men and women didn't generally keep records of what they did? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो ऑर्डिनरी मैन, जो वहाँ की जो जनता थी, जनसाधारण जो लोग थे, मैन एंड वीमेन, वो अपना जो है रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे? जो वे लोग काम करते थे तो वे अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे? जैसे कि राजा महाराजा तो अपना सारा रिकॉर्ड, जो भी ऑर्डर होता था या फिर कहीं भी वे जीत कर आते थे तो उसका जो है रिकॉर्ड रखते थे. पर लेकिन जो ऑर्डिनरी मैन है और वीमेन है, वो अपनी लाइफ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे. वाई? ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन डिडंट कीप रिकॉर्ड्स. ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन डिडंट कीप रिकॉर्ड्स, वे अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे. ऑफ व्हाट दे डिड, कि वे अपनी लाइफ में क्या करते थे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे. बिकॉज, क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि दे डिडंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, वे जो है पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो वो फिर कैसे लिखेंगे? उनको इनका सबका पता ही नहीं होता था कि ऐसे जो है रिकॉर्ड भी रखा जाता है. Now next is, at this time ordinary men and women, at that time, उस टाइम जो है ordinary men and women faced so many difficulties in their life. जो ordinary men and women है वो अपनी लाइफ की जो लिवलीहुड है, आजीविका कमाने में ही अपना उनकी लाइफ चली जाती थी. बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते थे वो लोग. तो इसीलिए वो जो है उस टाइम कोई अपना रिटर्न रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, और ना ही वो जो है रीड कर सकते थे, ना ही वो रीड करना जानते थे, ना राइट करना जानते थे, और ना ही उनके पास सीखने के लिए टाइम था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. अब हमें इसमें 2 ways जो है डिस्क्राइब करना है कि जो किंग की लाइफ है और जो फार्मर्स की लाइफ है, दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस था उस टाइम. डिफरेंसेस बिटवीन द लाइव्स ऑफ किंग्स एंड फार्मर्स. द डिफरेंसेस बिटवीन द लाइव्स ऑफ किंग्स एंड फार्मर की लाइफ में जो डिफरेंस था, क्या था? फर्स्ट है, किंग्स हैव नॉट टू प्रोड्यूस देयर फूड. राजा को अपना जो है भोजन मतलब कि प्रोड्यूस, उसको उगाना नहीं पड़ता था. वो जो मतलब खाने के लिए जो भी उनके जो है महल में यूज होता था, तो वो जो है उनको खुद से पैदा नहीं करना पड़ता था. फार्मर्स हैव टू प्रोड्यूस देयर फूड, बट फार्मर को जो है खेती करनी पड़ती थी. वो सारा कुछ खेत का काम कौन करते थे? फार्मर करते थे. नाउ नेक्स्ट इज, किंग्स हैव नॉट टू वर्क इन फील्ड. राजा लोगों को जो है इसमें खेत में काम करने की जरूरत नहीं होती थी. फार्मर्स हैव टू वर्क इन देयर फील्ड. फार्मर को अपने खेतों में, अगर फार्मर अपने खेतों में काम नहीं करेगा तो जो है क्रॉप्स नहीं होंगी तो फिर वो खाएंगे क्या? तो इस तरह से दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस था कि फार्मर्स को खेतों में काम करना था और जो है अपना फसल उगानी होती थी. इस तरह से दोनों की लाइफ में
जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। नाउ क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन फर्स्ट टू 6th, you will write in your fair notebook and learn also, beta. Your writing should be neat and clean. Make a notebook of history and you will write in neat and clean handwriting, so that I will check after it 15 days. Okay, beta, thank you. Do your work.